हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट्स में ही आगे लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली कहता क्या है। जैसे आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल लो कि हमारे पास ये नंबर लाइन है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, बीच में कोई नंबर मान लीजिए 1 ये लाई कर रहा है। ठीक है, ये साइड जो है आपका, ये कौन सा साइड है? लेफ्ट। ठीक है, और ये जो साइड है आपका वो कौन सा साइड है? राइट। ठीक है, आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि इसके जो लेफ्ट में डिजिट्स हैं वो क्या है? 1 से छोटे हैं, स्मॉलर, लाइक 1 माइनस समथिंग है, 1 इससे बड़ा है। ओके, 1 माइनस समथिंग है। ओके, लेकिन इसी से अगर राइट साइड में मैं बढ़ू तो ये क्या है? ग्रेटर है, लाइक 1 प्लस समथिंग है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या आएगा आपको? 0, -1, -2, -3। यहाँ पे क्या आएगा? +1, +2, +3, +4, +5। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड जो भी जा रहा है वो क्या हो रहा है? इससे कम हो रहा है, कम हो रहा है। इसी वजह से जो हम लोग यहाँ पर x को रिप्लेस करते हैं वो किससे रिप्लेस करते हैं? a-h से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, a-h से जब हम इसे रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी? अप्रोचेस टू h टेंड्स टू 0, क्योंकि हमारा x किसको अप्रोच कर रहा है? a को। ओके, x किसको अप्रोच कर रहा है? a को। तो a-h जब a को ही अप्रोच करेगा तो बेसिकली h किसको अप्रोच करेगा? 0 को। कैसे? देखिए, आप इसे नॉर्मल इक्वेशन की तरह इक्वेट करें तो क्या आएगा? h ये निगेटिव है तो उस साइड पॉजिटिव चला जाएगा और तब a आ जाएगा, तो h किसको अप्रोच करेगा? 0 को। सिमिलरली तो यही चीज, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में। जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो इसका मतलब उससे कुछ घट रहा है, कुछ कम हो रहा है। ओके, जिसकी वजह से हमारा जो फंक्शन होता है उसमें हम x को रिप्लेस कर देते हैं a-h से। राइट हैंड लिमिट का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, बस इसमें इतना चेंज होता है कि यहाँ पर आप देखिए साइन से भी पता चल जाएगा कि a निगेटिव, ठीक है, निगेटिव साइड में हम लोग बढ़ रहे हैं। और जब राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो हम किस साइड में बढ़ते हैं? पॉजिटिव साइड में बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये हम कह रहा है कि लेट f(x) बी ए फंक्शन एंड लेट x अप्रोचेस टू ए फ्रॉम लेफ्ट, देन द लिमिट ऑफ f(x) will be as x approaches to a from the left is denoted by limit x tends to a negative of f(x). ठीक है, ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड लिमिट में क्या होगा कि जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा x आता है वो किस साइड से आता है? राइट से आता है, जिसकी वजह से हम इसमें कुछ ऐड करते हैं। क्या करते हैं? कुछ ऐड करते हैं। लाइक अगर हमारा 2 है तो क्या है? 1 + 1 है, 3 है तो कितना है? 1 + 2 है, 4 है तो कितना है? 1 + 3 है। इसका मतलब ये जो टर्म है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए a तो हमारा कॉन्स्टेंट है, a में हम कुछ h टर्म क्या होते हैं? जोड़ते जाते हैं अगर वो राइट से अप्रोच करता है तो। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव ऑफ f(x). ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, किसी भी लिमिट को एग्जिस्ट करने का एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? कि उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं कि रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, किसी भी लिमिट के एग्जिस्ट करने का रीजन क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव ऑफ f(x). मतलब LHL शुड बी इक्वल टू RHL। ठीक है, तभी वो लिमिट क्या होगी? देन ओनली लिमिट x टेंड्स टू a f(x) विल एग्जिस्ट। ठीक है, यही प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करके किसी भी लिमिट के एग्जिस्टेंस का पता करते हैं कि वो एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।